Delhi's Environment Minister Gopal Rai announced that the odd-even vehicle rationing system would be reintroduced for a one-week period from the 13th of November to the 20th of November. This decision comes in the wake of mounting pollution levels and health concerns affecting Delhiites. Under the odd-even scheme, vehicles will, with license plate numbers ending in an even digit, which is either 0, 4, 2, 6, 8, are allowed to operate on even dates, while those ending in odd digit, which is 1, 3, 5, 7, 9, can ply on odd dates. Let's in fact listen in to Gopal Rai's announcement. कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा, मैंने कई टेलीविज़न चैनल पर भी देखा, कई अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ बर्बाद हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पूरे 365 दिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम हो रहा है, समर एक्शन प्लान के माध्यम से और विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से। दिल्ली में जो दीर्घकालिक पहलकदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लाना हो, चाहे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो, सीएनजी बसों का संचालन हो, दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली का सप्लाई देना हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर 100% पोल्यूटेड यूनिट को शिफ्ट करना हो पीएनजी में, दिल्ली के अंदर चाहे वो ग्रीन बेल्ट बढ़ाना हो, इन तमाम दीर्घकालिक परियोजना के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर 2015 में जो 365 में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी से बाहर थे, इस साल अभी तक उसकी संख्या बढ़कर के 206 हो चुकी है। यानी इस वर्ष 2015 में 365 में से केवल 109 दिन थे जिसमें हवा की स्थिति पुअर क्वालिटी में नहीं थी। इस साल वो संख्या बढ़ करके 365 में से 200। Meanwhile, my colleague Naveen has had an exclusive conversation with the Delhi Environment Minister after this announcement. Listen in. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी ग्रैब 4 के नियमों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और उसमें फैसला किया गया कि दिल्ली में दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगी। यानी ऑड नंबर के दिन जो ऑड नंबर की गाड़ियां हैं वो सड़कों पे दिखाई देंगी और इवन नंबर के दिन जो इवन नंबर की गाड़ियां हैं वो सड़कों पे दिखाई देंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, ऑड इवन स्कीम एक आखिरी विकल्प माना जाता है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए, क्या कुछ तैयारी है? क्या दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं और उसको सख्ती से लागू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये संभावना बैठक में उठी थी कि चूंकि अभी आगे जो है 12 तारीख को दीपावली है और दिल्ली में तो दीपावली पे प्रतिबंध है पटाखों पे, लेकिन अभी भी भाजपा की सरकारों ने यूपी हरियाणा में प्रतिबंध नहीं लगाया है और उससे ये संभावना दिख रही है कि अगर पटाखे चारों तरफ जलते हैं तो उस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। उसको देखते हुए 13 तारीख से जो है और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऑड इवन की पूरी डिटेल को लेकर के कल 12 बजे बैठक बुलाई गई है और उसमें पूरा उसका जो है डिटेल चार्ट हम आपको बताएंगे। सर, एक सवाल ये भी, बच्चों के स्कूल 5वीं तक बंद थे, आज 6ठी से लेकर 9वीं तक और फिर 11वीं तक के स्कूल को भी बंद करने का जो ऑर्डर है आप लोग दे देंगे, तो क्या इस दौरान क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चलती रहेंगी? हाँ, ऑनलाइन मोड पे चलती रहेंगी। सर, एक आखिरी सवाल और रहेगा कि वर्क फ्रॉम होम जो कर्मचारियों को देने की जो सीएम ने कहा था कि सरकार इस पे फैसला ले सकती है, उस पर कोई चर्चा हुई है सर आज? उस पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी ये सबकी राय बनी है कि चूंकि अभी आगे छुट्टियों का मौसम है तो उसमें जो है अभी काफ़ी लोग छुट्टियों पे जाते हैं, तो ऐसे में चूंकि ये वर्क फ्रॉम होम ऑड इवन का जो फार्मूला है वो गाड़ियों को ही रेशनलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, तो ये हुआ कि अगर छुट्टी पे लोग चले जाते हैं
और उसमें भी अगर आधे कर देते हैं तो वो वर्किंग उस पर प्रभावित होगी, तो इसलिए ऑड इवन को प्रेफर किया गया है। कंस्ट्रक्शन पर अब पूरी तरह से बैन है। पहले कुछ जो डिमोलिशन थी उस पे आप लोग की इजाजत थी कि डिमोलिशन जो इंपॉर्टेंस के हैं वो किए जा सकते, लेकिन अब पूरी तरह से अब ग्रैप 4 में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री थे और जिन्होंने साफ कहा कि ऑड इवन को लेकर कल मीटिंग बुलाई गई है ताकि जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा सके और जरूरत पड़ने के हिसाब से जो तमाम नियम हैं उन्हें दिल्ली में लागू किया जा सकता है। दिनेश पौन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। All right, at this point in time, Mr. Adesh Gupta, former Delhi BJP president, also joins me on the program. Adesh Gupta जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी विनीत जी। सर, गोपाल राय ने ऑड इवन का इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र किया जो 13 तारीख से शुरू होगा। ग्रैप 4 को भी शुरुआत करने की बात की। पूरी कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी, पर पराली को लेकर उन्होंने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि साथ ही साथ कुछ समय पहले गोपाल राय ने शायद कल ये बात कही थी कि जो ज़्यादातर पराली का जो धुआं आ रहा है वो हरियाणा से आ रहा है, जिसका जिम्मेदार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ठहराया। आप क्या कहेंगे? देखिए विनीत जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी के लोग जब कोई इनकी सरकार में कोई काम नहीं कर पाते, नाकाम रहते हैं, तो इनकी एक बिल्कुल सरल सा इन्हें लगता है, ये तुरंत ही ब्लेम करते हैं दूसरी सरकारों को और बीजेपी को। मेरा इसमें कहना है कि पहली बात तो ये जनहित का मुद्दा है और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको फैक्ट बताने चाहिए। अभी आपके चैनल पे मैं गोपाल राय जी को सुन रहा था और वो इतनी बातें कर रहे थे, पिछले कई सालों से वो पर्यावरण मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार इतने सालों से है। हर बार दिल्ली के लोगों को 2-2.5 महीने ग्रैप के स्टेज में जाना पड़ता है और वो उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि पॉल्यूशन का कोई ठोस समाधान इनकी सरकारों ने नहीं निकाला। आपको ध्यान होगा 2018 के अंदर जब पॉल्यूशन बढ़ा था तो ये ग्रीन स्कीम लाए थे, विधानसभा में पेश किया और उसमें 24 स्कीम्स बताई थी कि हम दिल्ली में ग्रीन कवर कैसे बढ़ाएंगे, पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे, ऑक्सीजन ये जो लगाएंगे, स्मोक टावर्स लगाएंगे, और हर स्कीम दिल्ली सरकार की फेल हो रही है। मेरा कहना है, देखिए ऑड इवन एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ठीक है, उससे कितना समाधान, मुझे नहीं लगता उतना कोई समाधान निकलेगा। सर केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि दिल्ली वासियों को इस पैंडेमिक जैसी एक स्थिति से बचाया जाए? हर पैंडेमिक में जब दिल्ली की हालत बहुत खराब हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार उस समय कोई भी काम को क्रियान्वयन करने में विफल साबित हुई है। उस समय केंद्र सरकार ने टेक ओवर किया, चाहे कोरोना जैसे समय हो और चाहे पॉल्यूशन का टाइम हो। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार 24 घंटे और 365 दिन पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कोई कार्य योजना क्यों नहीं बनाती? ये सब आज ग्रैप 4 लागू किया, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग दिल्ली छोड़ के जाएंगे, और साथ में आपने ऑड इवन लागू कर दिया, तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन की बजाय परमानेंट जाए। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब वो ब्लेम ये कर रहे हैं कि हरियाणा ज्यादा जला रहा है। अरे तुम पंजाब का रोको, तुम्हें पंजाब का राइट मिला है, लेकिन पंजाब में रोकने की बजाय वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ज्यादा जल रहा है, पंजाब में कम जल रहा है। ये कोई बात हुई? एक जिम्मेदार आदमी, आप पंजाब का रोको, आप दिल्ली रोको। दिल्ली में तो आप कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो AQI होना चाहिए, वो नहीं आप कर पा रहे हैं। आप ये इस बात का क्रेडिट ले लेते हैं कि इतनी अच्छी सड़कें बनाई वो केंद्र सरकार ने बनाई, वो हमने बनाई। इस बात पे आप जिम्मेदारी नहीं लेते कि पॉल्यूशन बढ़ गया है तो हम भी कुछ उसमें करें। जी सर, जी सर, जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन निशांत, my colleague is joining us. He's at ITO at this point in time. I'm going to go to him first. Sankalp Suman, climate change expert, is also with us on the program. I'm going to come to you momentarily. Sankalp, let me just quickly rope in and get a latest update from my colleague Naveen. Naveen, आप इस वक्त ITO में हैं, हफ्ते बाद अभी ऑड इवन स्कीम शुरू होगी, पर आपने भी गोपाल राय से बात की। एक जो ये हल्का सा एक सियासत का जो एंगल होता है, ये हमेशा क्यों आ जाता है? सीधा इस
इस प्रॉब्लम के समाधान को लेकर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बात करती है? इतना समय मिल चुका है उनको इस पराली की सिचुएशन पर, इस स्थिति पर काम करने का। देखिए विनीत, समझना होगा कि सिर्फ प्रदूषण दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ये उत्तर प्रदेश में आते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़ ये तमाम राज्य हरियाणा में आते हैं। अगर ये कहें कि सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण है और दिल्ली के बाहर साफ हवा है, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी समझना होगा कि प्रदूषण क्यों होता है, चाहे गाजियाबाद, नोएडा में समझना होगा कि प्रदूषण क्यों होता है। कई तरह के कारण हैं जिनसे प्रदूषण अभी के समय हो रही है। मौसम जो है वो एक मेजर फैक्टर अभी के समय है प्रदूषण को बढ़ने में। तो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो पॉलिटिक्स करेंगी, क्योंकि प्रदूषण एक मुद्दा है राजनीति करने का, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। राजनीतिक पार्टियां हैं, ये निश्चित रूप से हर मुद्दे पर राजनीति करेंगी और पॉल्यूशन के मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन ज़रूरत है कि सभी राज्य एक साथ आएँ और एक मंच पर बैठकर काम करें, ताकि जो प्रदूषण है, खासकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ के लोगों को राहत मिले। दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण अभी के समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ के लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, दिल्ली की स्थिति खराब है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके लिए ये एक राजनीति का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी का आपने सवाल पूछा था, तो आम आदमी पार्टी अभी के समय ये दावा कर रही है कि जितने काम उन्होंने दिल्ली में किए हैं, क्या उतने काम हरियाणा में हुए। गोपाल राय का ये भी आरोप था कि हरियाणा से अभी भी जो डीजल की बसें हैं वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से जो पुरानी डीजल की बसें हैं वो दिल्ली आ रही हैं, जबकि दिल्ली में अभी के समय जो पुरानी बसें हैं यानी BS3 और BS जो 4 हैं, उन्हें सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने रोक दिया था। तो कई चीज़ें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अभी के समय जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि जो तमाम राज्य मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, वो एक साथ बैठें, एक मंच पर बैठें और प्रदूषण की जो समस्या है उसे हल करने की कोशिश करें, एक लॉन्ग एक्शन प्लान लेकर आएँ। पराली का मुद्दा बीच में उठ रहा था, तो जो भाजपा थी उन्होंने पंजाब पर आरोप लगाया कि पंजाब में पराली जल रही है, जिसके बाद पंजाब सरकार का जवाब आया कि पराली जल तो रही है लेकिन पिछले साल के मुकाबले उसकी संख्या आधे से भी कम है। तो निश्चित रूप से प्रदूषण अपने साथ कई समस्या लेकर आता है और उन समस्याओं में से एक है इस पूरे मुद्दे का जो राजनीतिकरण होता है और अभी के समय तमाम नेता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो लगातार पॉल्यूशन के मुद्दे पर अभी के समय राजनीति कर रहे हैं। नवीन, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। संकल्प, इफ यू कैन हियर मी। Yes, I can hear you. You know, the problem that I have with what the Aam Aadmi Party is saying, that they're saying that the parali burning has come down, but the fact of the matter is the AQI has not. That doesn't really solve the problem now, does it? You're absolutely right. I mean, there have been claims by Punjab government and different parties that more than 50% of forest fires and parali burnings in Punjab have come down, but the satellite imagery that a lot of people are trying to corroborate this information from shows the evidence very otherwise. That you don't even need to go to satellites to see whether this is working or not. The proof of the pudding lies in its eating. So if the stubble burning would have gone down, then air pollution AQI would have also gone down. We're seeing very similar results as to last year and last year. That Delhi faced. So I mean, in essence, I'm sure there have been there has been some progress in collecting biomass from farmers, but it is far from being at all effective for reducing the pollution levels that Delhi is currently facing. It's the claims that are being made right now are very far from reality, honestly. You know, Sankalp, I read a very interesting statement the other day as well. And it actually gave a lot of context to what's happening in Delhi. It was actually reported that the AQI in Gaza at this point in time, a city which is being bombed, is better than the AQI of Delhi. Most certainly. I mean, the situation, I mean, neither do Delhiites understand. I mean, obviously there are some educated people who do, but neither do Delhiites understand, nor does the government, I feel, that what is the state of emergency that Delhi is in currently. I have not met a single person in the last 5-7 days who's not complaining of their eyes burning or their throat. Even healthy individuals. Heavy. Even healthy individuals. Absolutely healthy young people, including myself. I'm just 23.
I am facing so many problems just by stepping out of the house or even inside my house. So the AQI above 400 is a state of emergency. It is not even something that you can debate over. It is a widespread mass state of emergency that is reducing at least 7 to 8 years out of 20% of your lifespan. It is reducing. It is causing you immense damages in terms of economic damages in healthcare and other related issues. It is also affecting your biodiversity. I mean, we're talking about humans, but similarly, the plants, the animals, the insects, the birds that go around in Delhi these times, they're all being very massively affected. And this is a very common and a very, very big problem that sadly we have only reduced to the annals of politics, and instead of taking substantial action at all. There are countries in Europe that would declare emergency after the AQI crosses 150 and 200. We are at twice that stage. And we are barely doing anything. Even as citizens, I don't think we are that conscious about what is happening to us. But certainly, the government is supposed to act much more responsibly, and that is also missing currently. Sankalp, you can't smoke a cigarette inside a mall, but as soon as you step outside of the mall, within 18 minutes, you would have smoked at least 3 cigarettes. Who should be arrested for that? Who should? I mean, certainly not the farmers who are burning the parali. It just bamboozles me what kind of a problem we have. The parali that these guys are burning, it's a very good economic resource. You can use it to produce bioenergy of all kinds, whether it is second generation ethanol or compressed biogas and other forms of bioenergy. It is a very valuable resource that would stop you from importing fossil fuels from outside and also reduce your forex bills. It is that easy a problem to solve. So the people who are responsible, it's a problem that the state has to solve. The state is not solving it. The solution of this problem would help Delhi. It would help the farmers who are burning the parali. It would help everyone in between. This should be a win-win situation. And somehow, because of our mismanagement of policies, we've created it into a massacre of human and environmental rights. All right. Okay. Anshu Awasthi, Congress spokesperson, also joins us at this point in time. Anshu Awasthi ji, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया. Can you hear me, sir? अंशु जी? जी, आवाज आ रही. सर, दिल्ली का जो हाल हो रहा है प्रदूषण की वजह से, उस पर आम आदमी पार्टी ने अब ऑड इवन की जो स्कीम है उसको लागू करने का निर्णय लिया है 13 नवंबर से. पर पराली की जो समस्या है उस पर अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 साल पहले कहा था कि 6 महीने दीजिए, इसको हम ख़त्म कर देंगे. पर आज फिर भी जो AQI है वो उतना ही खराब है. देखिए, पोल्यूशन को लेकर एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन सवाल ये है क्या सिर्फ पराली से पोल्यूशन हो रहा है? अगर आप पोल्यूशन में रेशियो देखिए तो सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल एरिया से हो रहा है, गाड़ियों से हो रहा है. और जो पोल्यूशन को लेकर मैकेनिज्म होना चाहिए इंडस्ट्रीज का, उनका मैकेनिज्म नहीं, उनकी वजह से भी हो रहा है. पराली तो एक सीजनल है, लेकिन पोल्यूशन तो हमेशा रहता है, एवरी टाइम. तो जो आरडीवन है ठीक है, उसको लेकर जो प्रिकॉशन है वो होनी चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी चीज. लेकिन उस पर जो पॉलिटिक्स है जो सिर्फ और सिर्फ अकेले फार्मर्स को दिखाया जा रहा है कि फार्मर्स की वजह से हो रहा है, पराली की वजह से हो रहा है, बिल्कुल गलत है. ऐसा कुछ नहीं है. पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है. पोल्यूशन एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एक पोल्यूशन को लेकर मैकेनिज्म होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं फैल रही हैं. मुझे आप बताइए, अभी आप पराली को छोड़ दीजिए, पराली के अलावा एवरी टाइम दिल्ली में पोल्यूशन रहता है, तो क्या वो पराली उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आरडीवन होना चाहिए और भी जो उसको लेकर प्रिकॉशन स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए, डिसीजन जो हैं, लेकिन सिर्फ पराली को जिम्मेदार ठहराना गलत है. All right. Sankalp, you wanted to comment? Go ahead. Yeah, I would just say that although I agree partially to what the spokesperson said before me. I mean, parali burning contributes more than 25% of Delhi's air pollution right now. I mean, when the season was different, you could see Delhi's AQI be very different. It was under 200 also at some points of time this year only.
So there are a lot of seasonal factors that do affect. 17% of PM 2.5 emissions come from the transport sector. That hence the odd even scheme can be effective. But it's not about blaming the farmers. When you say that pollution is being caused by parali, no one is blaming the farmers. The problem is that here we have a very wide problem that is causing different all sorts of other problems, health and otherwise. The solution to that problem is utilizing the parali. It's not the farmers' fault that they're not able to utilize the parali. It is the state's fault. So I don't think anyone is trying to blame the farmers for pollution in Delhi. It is the mismanagement of these policies that is causing the pollution. And certainly parali has a very big component to Delhi's air pollution crisis right now. It cannot be just dismissed. Right. Well, meanwhile, many people have also reacted to the continuous deteriorating AQI in Delhi. We're going to in fact go across and listen into what they said. मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है। और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। मैं जोधपुर में था 15 दिन, वहाँ जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। और 500 किलोमीटर की रेंज भी नहीं है। हरियाणा और पंजाब तो कोई एक ही, अगर देखा जाए जोग्राफिकली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली मुझे नहीं लगता कि खाली पराली का ही कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रहना मतलब ये है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो अपनी लाइफ जो है आप 5-7 साल डेफिनेटली कम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा है ये, रात टाइम तो बहुत ज़्यादा है। गाड़ी चलानी है, वैसे साइड पर कुछ भी नहीं दिखता है। इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आँखों में लगता है, लोग आने जाने में बहुत समस्या होती है यहाँ पर। आँखों में भी जलन बहुत ज़्यादा है। दूसरा रहेगा भी आने जाने में, कोई बच्चे वगैरह है जो गाड़ी पर है, बाइक पर जा रहे हैं, कब मर्जी हादसा हो सकता है। Ramesh Biduri, BJP member of parliament, also joins us on the program to talk about this. रमेश बिदूरी जी, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी सर, प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने कुछ मुहिम शुरू की है। ऑड इवन वापस आएगा। ग्रैप का जो एक 4th फेज़ है उसको लागू किया जाएगा। पर पराली को लेकर और जो धुआं पंजाब से आ रहा है उसको लेकर अभी तक कोई भी समाधान सामने पेश नहीं किया गया है, बल्कि सियासत भी छेड़ी गई है। ये कहा गया है कि ये जो दिल्ली का जो प्रदूषण है ज़्यादातर वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। देखो भाई, ये इशू लेते हैं मीडिया और हम उसका एजेंडे को चलाना शुरू कर देते हैं। ये गांव में रहने वाला एक बेचारा आम नागरिक मजदूर जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो भी जानता है कि सर्दी आने वाली है, मुझे मेरे डंगर को अंदर बांधना है, उसके लिए छप्पर बनाना है। एक गरीब से गरीब आदमी को पता है मुझे बेटे की शादी करनी है, मेरे एक ही कमरा है तो कर्जा लेके कमरा बनाना है। आपने खुद कहा हर साल का काम है। यही केजरीवाल साहब, मीडिया को ये चाहिए था जब वो बैठे थे मीटिंग लेकर मीडिया प्रेस में, उनको ये पूछते आप कि जब आप मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने कहा मैंने ऐसी खोज कर ली है, ऐसी मशीनें आएंगी, उससे ये बनेगा, उससे वो बनेगा, पंजाब में अमरिंदर कुछ कर नहीं रहा है, ये सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, ज्ञान बांटता है केजरीवाल। इस केजरीवाल जी से कोई ये पूछो कि पिछले 8 साल में आपने क्या प्लान किया, इसके बारे में क्या सोचा आपने। आज पंजाब में उसकी सरकार है तो नोएडा से, अब नोएडा के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से पॉल्यूशन हमारे आ रहा है। आज उन्होंने ऑड इवन प्रारंभ करने की बात कही है। मैं पूछना चाह, हमें तो जवाब देगा नहीं केजरीवाल, मेरे सामने भी कभी नहीं आता जी, वरना मैं तो उसके घर भी जा सकता हूं। ये पूछिए केजरीवाल साहब से कि गाड़ियों से कितने % पॉल्यूशन है, क्या ये इसने निकाला है कि कौन सा पॉल्यूशन किस चीज से कितने % ज्यादा हो रहा है। तो ऑड इवन करके केवल लोगों का माइंड डाइवर्ट करना है। तो ये एक ऐसा मुख्यमंत्री बन गया है जिसको मैं क्या शब्द यूज करूं, अनपार्लियामेंट्री भाषा आ जाएगी एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर। तो ये भोगना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों के ओपिनियन ले रहे थे आप, आम जनता जी सेंटरों पे डालती है, सेंटरों में। अब दिल्ली में आने वाला व्यक्ति को पता है खाना फ्री मिलेगा, अनाज फ्री मिलेगा, बस में चलना फ्री मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ठीक है ना जी। अब उसको मालूम है तो वो वोट भी करते हैं। तो हम दिल्ली के जो लोग हैं
इसके मैं जिम्मेवार केजरीवाल को नहीं मानता, इसके जिम्मेवार हम दिल्ली वासी हैं 2 करोड़, कि हम लोग अब दिसंबर जनवरी पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, आंखें जल रही है, दिखाई दे रही है। हम में से कितने लोग आगे खड़े होकर कह रहे हैं जंतर मंतर पे, ये बिल फाड़ रहा हूं, मुझे 2 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, मुझे पॉल्यूशन फ्री दिल्ली चाहिए, मुझे फ्री डीटीसी में ड्राइव नहीं चाहिए, राइड नहीं चाहिए मुझे। इतने दिल्ली में कितने लोग हैं, ये हम दिल्ली खुद हमें सोचना पड़ेगा। जी सर, इसका सॉल्यूशन ये है भैया। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। दुष्यंत गौतम, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ऑल्सो विद अस ऑन द प्रोग्राम। दुष्यंत गौतम जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने समाधान तो पेश किया है, पर क्या ये खरा उतरेगा? क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है 60-65% तक प्रदूषण की जो समस्या है नेशनल कैपिटल में, वो पराली की वजह से आती है। देखिएगा, दिल्ली वासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बड़ा नाटककार आज दिल्ली पे शासन कर रहा है। लगातार हर साल यही कोई ना कोई ड्रामा कर ईड ओवन कर और कई बार के अपने कटआउट बनाकर खड़े कर देना, कृपया करके गाड़ी को बंद करें, इस प्रकार के ड्रामेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। हर बार पहले तो ये स्टार्टिंग में इनको मौका मिल गया कि हरियाणा से आती है, पंजाब से आती है, जब इनको पंजाब में सरकार बन गई तो उसके बाद पिछली बार आपने देखा होगा कि इन्होंने एक नाटक किया कि हमने पराली के लिए केमिकल बना लिया है, 4000 का केमिकल बनाया है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लाखों लोग करोड़ रुपया खर्च कर दिया, एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। और पिछली बार अब मनीष सिसोदिया जब बाहर थे, वो अंदर नहीं गए थे जेल में, उन्होंने भी नाटक किया था, एक मशीन सी लेके एक ट्रैक्टर लेके घूमते रहे और इस तरीके के ड्रामे। और आज पंजाब की हालत जो हो रही है, आज पंजाब के अंदर जिस शुरू में आए थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज इनके पास बहाना कुछ नहीं है। ये 3-4 महीने इसी प्रकार ड्रामा कर बहाने कर निकालते हैं और उसके बाद किसी वजह से वायदी वे मौसम बदलता है, उसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाता है, उस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, देखिएगा हमारे अथक प्रयासों से पोल्यूशन कम हो गया है। इन्होंने करोड़ों रुपया मशीनों पर लगाया है, जो चौराहे पे 2-4 जगह लगाई है, क्या उनकी मेंटेन की है, देखा है उनको वो क्या कर रही हैं? सारा प्रयोग खाली पैसा खराब करने के लिए और अपनी शक्ल को चमकाने के लिए ये लोग करते हैं। ये लोग दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को, आसपास की जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करते, जिसके कारण से जैसे बच्चे खेलते हैं ना कि कागज पे लिख दिया चोर सिपाही तो चोर सिपाही बन जाते हैं, ऐसे ये कागज पे लिख देते हैं पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम हो गया, और यही कहते हुए नाटक और ड्रामा करते रहते हैं। दिल्ली की जनता त्राही मचा रही है। आज दिल्ली में जितना भी पोल्यूशन कम हुआ है वो केंद्र सरकार की वजह से कम हुआ है, मेंटेन हो रहा तो केंद्र सरकार ने काम की नजर में जब से आया जो वो कर सकते हैं उन्होंने काम किया है, हाईवे बनाए हैं, ट्रकों को बाहर आयो पास किया है, अंदर एंट्री बंद की है, जिसका ये बहाना लिया करते थे कि केंद्र सरकार से हो रहा। आज केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के का कोई मन करने का हो, कोई विजन हो, कोई सोच हो, कोई विचार हो दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, तो इन पे कोई विचार नहीं है, कोई बुद्धिजीवी लोग नहीं है, खाली लूटने के लिए, खसोटने के लिए झूठ बोल कर आए हैं, इसलिए झूठ बोल कर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जनता जो इन्होंने बेवकूफ बनाया, जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और जवाब उनको दिया जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.